चुटकी सिंदूर मांग में दो चुटकी सिंदूर। पता है माँ, विनायक का कुछ भी पता नहीं है। सिद्धि मंदिर में विनायक के लिए प्रार्थना कर रही है। मुझे नहीं पता कि विनायक बचेंगे भी या नहीं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरी वजह से मैं जिम्मेदार हूँ इन सब की। और आप मेरा हर पाप और गुनाह में हिस्सेदार बनती रही। नहीं बेटा, देख बेटा, ऐसा क्यों सोचती है? ऐसा बिल्कुल मत सोच। देख, तूने जो भी किया है तूने अपने पति के लिए किया है। तेरी जगह कोई और भी होती ना तो वो भी यही करती। बहुत बड़ी गलती हुई है माँ। मैं विनायक से प्यार कर बैठी, लेकिन विनायक ने तो शायद कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। उन्हें तो अपने अतीत के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कुछ याद ही नहीं था। इसीलिए वो मेरे पास आए थे। प्यार तो वो सिद्धि से ही करते, और मैं तो प्यार करने वालों के पीछे आ गई। मैंने अलग कर दिया उन दोनों को। गलत किया है मैंने माँ। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि आपने कभी मुझे रोका ही नहीं। अगर आप मुझे रोक देती तो ये सब कुछ नहीं होता। सब मेरी वजह से हुआ है। इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। सबकी वजह सिर्फ एक है और वो मैं हूँ। ना मेरी बच्ची, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तू अपने आप को दोषी मत समझ। तुम दोनों अपनी किस्मत को दोषी समझो। तूने कोई गलती नहीं की है बेटा, नहीं, कोई नहीं। अगर विनायक को कुछ हो गया ना तो मेरा आपसे रिश्ता खत्म। आप एक बेटी तो खो चुकी है, दूसरी बेटी भी खो देगी। अगर विनायक को कुछ हो गया। रिद्धि बेटा, नहीं मेरी बच्ची, ना मेरी बच्ची, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सर्वशक्तिशाली है नखाना जी, पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे घुमाता। लौटा दीजिए ना हमारे पति को, लौटा दीजिए हमारे पति। सिद्धि, कहाँ हो तुम? देखो तुम्हारा विनायक वापस आ गया। तुम्हारा प्यार जीत गया सिद्धि। विनायक, विनायक आप वापस आ गए। हाँ सिद्धि, तुम्हारा प्यार वापस आया। अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। कोई नहीं। कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़ के? एक बार भी नहीं सोचा कि आपके बिना सिद्धि का क्या होगा, कैसे जिएगी वो, कैसे रहेगी आपके बिना। वादा कीजिए कि आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। नहीं जाऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगा। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। जस्तजू तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू, सावन भी तू, फागुन भी तू, पाकर तुझे दुगना जियो। मेरा मान है मेरा गुरूर,
चुटकी सिंदूर शगुन का फॉर यू। दो चुटकी सिंदूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का, दो चुटकी सिंदूर। तुझसे मेरे दोनों जहां, धरती मेरी और आसमां, इतनी सी है नजदीकियां, आए कोई न दरमियां। कभी कम न हो इसका सुरूर, दो चुटकी सिंदूर शगुन का। विनायक, विनायक, सिंधी बिटिया वापस आ जाइए विनायक, प्लीज वापस आ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बिटिया, शांत हो जाओ। भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक होगा बेटा। सब कैसे ठीक हो जाएगा बुआ जी? विनायक कैसे? मैं जानता हूं तुझे इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए आया हूं मैं तेरे पति को उस ब्रह्म राक्षस से मुक्त कराने। और उसके लिए तुझे वही करना होगा जो मैं तुझसे कहूंगा। क्या क्या करना होगा हमारी सिद्धि को? हम तैयार हैं। विनायक को वापस लाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो अवश्य तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा, अवश्य। लेकिन आप करेंगे क्या? और आपको कैसे यकीन है कि आप जो कुछ भी करेंगे उससे विनायक सुरक्षित वापस आ जाएंगे? विश्वास ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है पगली, विश्वास। अब मैं इस बेवकूफ औरत के हाथों से इसके पति की बलि चढ़वाऊंगा, उसके बाद इसके पति के खून से उस ब्रह्म राक्षस को स्नान करवाऊंगा, क्योंकि एक ब्रह्म राक्षस को वश में करने के लिए ऐसे इंसान के खून की जरूरत होती है जिसका अंत उसकी पतिव्रता पत्नी ने ही किया हो। बस एक बार वो ब्रह्म राक्षस मेरे वश में आ जाए, उसके बाद मेरे पास अद्भुत शक्तियों का भंडार होगा। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूं कि तू वो काम कर पाएगी या नहीं, क्योंकि उस काम के लिए इसे अपना दिल पत्थर का बनाना होगा। मतलब ये कि तुझे अपने पति पर अत्याचार करने होंगे। ये क्या कह रहे हैं? क्योंकि इसके पति के शरीर में ब्रह्म राक्षस का वास है। पाप मुक्त कराना होगा उसके शरीर को, पाप मुक्त। और कलयुग में पीड़ा ही पाप का सच्चा प्रायश्चित है। और हम विनायक को कैसे नुकसान पहुंचा सकते? पति है वो, हमारे प्यार करते हैं मुझसे। तो सोच ले, पति भी तेरा और फैसला भी तेरा। हम तैयार हैं। बिटिया समझ नहीं आ रहा कैसे शुक्रिया अदा करें आपका, कान्हा जी। आपने हमारे विनायक को बचाने का रास्ता दिखा दिया। अब बस उस रास्ते पे चल के हम विनायक को जल्दी से वापस ले आएंगे। हमें शक्ति दीजिए कि हम जल्द से जल्द अपने विनायक को वापस लेके आ पाए। तू कितनी भी प्रार्थना कर ले, अब तो भगवान भी तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उस ब्रह्म राक्षस को वश में करके मैं खुद भगवान बनने वाला हूँ। उसके बाद लोग भगवान की नहीं मेरी पूजा करेंगे, डरेंगे मुझसे। पूरी सृष्टि मेरे अधीन हो जाएगी।
हे कान्हा जी, ये अपशगुन क्यों हो रहा है? अब कौन सा संकट आने वाला है हम लोगों पे? क्या अनहोनी होने वाली है कान्हा जी? क्या गलत होने वाला है? जल्दी कर, वरना पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा तेरे। सब कुछ आपके हाथ में है कान्हा जी। रक्षा कीजिएगा हमारे सुहाग की। अब मैं यहाँ पूजा की तैयारी करूंगा और उस ब्रह्म राक्षस को कैद करके यहाँ लाऊंगा। फिर तुझे अपने हाथों से उसकी बलि देनी होगी। मजबूत कर ले अपने दिल को, पक्का कर ले। घबराना नहीं, बलि देनी है। इस पूजा में मैं और सिर्फ ये लड़की बैठेगी, परिवार का और कोई सदस्य नहीं। नहीं तो पूजा में विघ्न पड़ेगा। आप सब लोग जाइए यहां से। अच्छा, सिद्धि बिटिया आई है। आओ बेटा। रिद्धि, ये सब क्या कर रही है तू? मैं कुछ पूछ रही हूँ रिद्धि, ये सब क्या कर रही है तू? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था माँ। इधर देख रिद्धि, मेरी बात सुन। मैं अपनी गलतियां जानती हूँ, लेकिन मेरे तेरा दर्द भी समझती हूँ बेटा। और बड़े बूढ़े हमेशा ये कह के गए हैं कि जब इंसान बहुत दुख और बहुत दर्द वाले समय से गुजर रहा होता है ना, तो उसे कोई फैसला नहीं करना चाहिए। तो जो ये कर रही है ना, ठीक नहीं है बेटा, ये गलत है। और इसके लिए तुझे एक ना एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। मुझे आपकी कोई सलाह नहीं चाहिए माँ। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। जो भी होगा मैं सह लूंगी और एक और पाप नहीं करूंगी। तू पागल हो गई है क्या? माँ हूं मैं तेरी। मैंने आज तक जो भी सोचा है, जो भी किया है, हमेशा तेरी भलाई के लिए किया है। और फिर सिर्फ मुझ पे इल्जाम लगा के तू अपने गुनाह कम नहीं कर सकती। क्या कहा था तूने कि मैंने रोका क्यों नहीं तुझे गलत रास्ते पे जाने से? तो सुन, क्योंकि मेरे लिए हमेशा अपनी खुशियों से बढ़ के तेरी खुशियां रही हैं। और जब इंसान किसी से बहुत प्यार करता है ना, तो उसे किसी दूसरे का होता हुआ नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने हमेशा तेरा साथ दिया, हमेशा। विनायक के साथ अपने रिश्ते की कुर्बानी देके तू सबकी नजरों में महान जरूर बन जाएगी बेटा, लेकिन तू कभी खुश नहीं रहेगी। अपने हिस्से, अपने हक की खुशियां दूसरों को देने से हम लोग को सुकून मिल सकता है, कभी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी खुश नहीं रह सकते हम। और बेटा, मैं बस सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जिंदगी और किस्मत इंसान को बार बार इस मोड़ पे लेके नहीं आते। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी तुझे, जो भी फैसला करे ना, बहुत सोच समझ के करना। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्ची। ओम ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्ची। ध्यान कर उस आत्मा का जिसने तुझे बहुत दुख दिया। ध्यान कर उस आत्मा का जिसने तुझे चोटें पहुंचाई, जिसके कारण तेरा सुहाग,
तेरा सिंदूर संकट में आ गया, जिसने तेरे परिवार का जीना दुश्वार कर दिया और तुझे डर डर कर भटकना पड़ा। आज वही ब्रह्म राक्षस तेरे कदमों में पड़ा होगा, मजबूर, बेबस और लाचार। उसके पाप कर्मों का हिसाब तुझे करना है, आज बदला लेना है अपने दुखों का, अपनी चोटों का। आज तुझे अपने हाथों से उस ब्रह्म राक्षस का वध करना होगा, अंत करना होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै अहम। ये ले, इससे तुझे उसका वध करना है। ले ले, यही है वो हथियार, पकड़। अब मैं उस शैतान को अपने वश में करके तेरे सामने लाने जा रहा हूं। उसके बाद का काम तुझे स्वयं करना होगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ये मैं क्या देख रहा हूं? कांप रहे हैं तेरे हाथ। ऐसा लगता है डर तेरे दिल में बैठ रहा है। तेरे माथे का पसीना बता रहा है कि तू अपने पति को वापस नहीं ला पाएगी, कभी नहीं ला पाएगी। याद रख सुहागन, ये डर तेरी हार का कारण भी बन सकता है। अपने इस डर को काबू में कर सुहागन। उस ब्रह्म राक्षस को मारे बिना तू अपने पति को वापस नहीं पा सकती, कदाचित कभी नहीं पा सकती। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। ओम नमः शिवाय। सुहागन, अब मैं जिस ब्रह्म राक्षस को तेरे सामने लाने जा रहा हूं, वो तेरा दुश्मन है। उसने तुझे और तेरे परिवार को बहुत दुख दिए, चोटें पहुंचाई, तेरे पति पर अत्याचार किए हैं। अपने अंदर की नफरत की चिंगारी को हवा दे सुहागन, और आग बना दे, एक ऐसी आग जिसमें जलकर वो ब्रह्म राक्षस भस्म हो जाए, स्वाहा हो जाए, खाक हो जाए। बोल, तैयार है ना उसका अंत करने के लिए? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै। 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 देख क्या रही है सुहागन? घोंप दे चाकू इसके पेट में और अंत कर दे इस ब्रह्म राक्षस का। अंत कर दे।
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.